हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमें बहुत सी बातें डायग्नोसिस के बारे में पता नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर होते हैं कि जिनको हाइपरथर्मिया क्या है और फीवर या पायरेक्सिया क्या है, तो इस दोनों में इसका डिफरेंस तक पता नहीं होता है। तो हाइपरथर्मिया का क्या मतलब है, फीवर या पायरेक्सिया का क्या मतलब है, इसके साथ साथ हमें ये भी पता नहीं होता है कि पशु का जो हम टेम्परेचर लेते हैं, जब हम पशु का बॉडी टेम्परेचर लेते हैं तो हमें उसमें कुछ इलेवेशन मिलता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। तो हमें ये भी पता नहीं होता है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है तो उससे कितना टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है, कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो माइल्ड है, कितना ज़्यादा बढ़ गया है तो वो मॉडरेट है, और कितना ज़्यादा बढ़ गया है तो वो हाई फीवर है। तो ये भी हमें पता नहीं होता है, और ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो कि हर प्रैक्टिशनर को बिल्कुल पता होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो फीवर होता है, तो फीवर के जो टाइप्स होते हैं, तो फीवर के टाइप्स भी हमें किसी को भी पता नहीं होते हैं। फीवर कितने प्रकार का होता है, कौन से डिसीज़ में फीवर से हम उस डिसीज़ की कैसे पहचान कर सकते हैं, तो कौन से डिसीज़ में किस टाइप का फीवर होता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर को ये भी पता नहीं होगा कि फीवर के भी टाइप्स होते हैं, फीवर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को पता नहीं होगा। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आया हूँ कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कितना अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो माइल्ड है, कितना बढ़ गया तो मॉडरेट है, कितना बढ़ गया तो हाई है, और इसके अलावा जो फीवर के टाइप्स होते हैं तो उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। वैसे तो पशु के शरीर का तापमान जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के अनुसार बदलता रहता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी थोड़ा हाई आएगा, और बहुत ज़्यादा ठंडी है तो इसके अनुसार उसके शरीर का तापमान जो है वो बदलते ही रहता है। ठीक उसी तरह से अगर हम सुबह में बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, दोपहर में लेते हैं, शाम में लेते हैं, तो उसके अनुसार थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें आता है। इसके साथ साथ वजाइनल और रेक्टल टेम्परेचर में भी 1 फ़ारेनहाइट का जो है वो डिफरेंस आता है। काफ में बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता रहता है, लेकिन जनरली जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माना जाता है तो वो 101 फ़ारेनहाइट माना जाता है। तो अब सवाल आता है कि कितना बॉडी टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल से कितनी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम माइल्ड फीवर कह सकते हैं या माइल्ड बॉडी टेम्परेचर कह सकते हैं। तो अगर 1 से लेकर 2 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 से लेकर 2 फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर उसका ज़्यादा है तो उसे हम माइल्ड फीवर कह सकते हैं। और अगर 3 से 4 फ़ारेनहाइट ज़्यादा आता है तो उसको मॉडरेट फीवर कह सकते हैं। और नॉर्मल लेवल से अगर 5 से 6 फ़ारेनहाइट अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो वो होता है हाई बॉडी टेम्परेचर। तो ये तो हो गया माइल्ड, मॉडरेट और हाई बॉडी टेम्परेचर किसे कहते हैं इसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि जो फीवर होता है या जिसे हम पायरेक्सिया भी कहते हैं, तो वो कितने प्रकार का होता है। तो आपको तो पता ही है कि फीवर जो है कभी कभी क्या होता है कि एकदम तेज़ बुखार आता है, 2-4 घंटे बाद अपने आप कम हो जाता है, फिर 2-4 घंटे बाद और तेज़ बुखार आता है। ऐसा किसी किसी एनिमल में होता है। या फिर
कभी बुखार आता है तो बहुत तेज़ बुखार कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन तक रहता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि बुखार आता है, थोड़ी देर में ही कम हो जाता है, और फिर आता है और फिर थोड़ी देर में कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आज हम इसी टॉपिक पर अभी बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फीवर कितने होते हैं, यानी फीवर के प्रकार कितने होते हैं और कौन से डिसीज़ में हमें वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 ट्रांजिएंट फीवर के बारे में। तो ये ट्रांजिएंट फीवर जो होता है, तो ट्रांजिएंट फीवर किस तरह का होता है कि अभी पशु को बुखार आ गया और बुखार बहुत तेज आता है और 24 से 48 घंटे के अंदर ही वो बुखार चला जाता है, तो उसे कहते हैं ट्रांजिएंट फीवर। तो वो कौन से केसेस में आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इफिमेरल फीवर जो होता है, तो उसमें जो बुखार आता है उसे ट्रांजिएंट फीवर कहते हैं, यानी कि बुखार आता है और 24 टू 48 आवर के अंदर ही वो चला जाता है, तो वो हो गया ट्रांजिएंट फीवर। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 सिंपल फीवर। तो सिंपल फीवर में क्या होता है कि टेम्परेचर इलेवेट होता है, यानी कि पशु को बुखार आता है और बहुत दिनों तक वो बुखार रहता है। तो उसमें जब बुखार रहता है तो थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, यानी कि 1 या 2 फ़ारेनहाइट से वो थोड़ा कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। तो ऐसा वो सेवरल डेज तक, यानी कि कई दिनों तक रहता है, तो उसको सिंपल फीवर कहते हैं। तो उसका अगर एग्जाम्पल हम दें तो सिंपल फीवर कौन से डिसीज़ में आता है, तो वो आता है लोबार निमोनिया के केस में। तो लोबार निमोनिया के केस में ऐसा होता है, यानी कि सिंपल फीवर हमें वहाँ देखने को मिलता है। तीसरा जो टाइप आता है वो आता है कंटिन्यूअस फीवर। तो जिस तरह से सिंपल फीवर में कई दिनों तक बुखार रहता है लेकिन वो 1-2 फ़ारेनहाइट से कम ज़्यादा होते रहता है, तो इसके उल्टा जो कंटिन्यूअस फीवर होता है उसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, इलेवेटेड रहता है, यानी कि बुखार जो है वो तेज़ रहता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता है। और जो सिंपल फीवर में बुखार रहता है तो उससे ज़्यादा लंबे समय तक इसमें बुखार रहता है, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस फीवर। तो ये फीवर हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो जैसे कि थाइलेरियासिस है या फिर ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस है। तो नंबर 4 पर हम बात करते हैं रिमिटेंट फीवर की। तो रिमिटेंट फीवर जो होता है वो कभी फॉल होता है, कभी राइज होता है, तो उसमें 1 या 2 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस रहता है। तो 1 या 2 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, और उसका जो इंटरवल होता है वो शॉर्ट होता है और इरेगुलर होता है। मतलब इरेगुलर इंटरवल और शॉर्ट इंटरवल में वो 1-2 फ़ारेनहाइट से कम ज़्यादा होते रहता है, तो उसको कहते हैं रिमिटेंट फीवर। तो वो हमें किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है ब्रोंकोनिमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तो नंबर 5 पर हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फीवर की। तो इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है कि रेगुलरली शॉर्ट फीवर के अटैक आते हैं 2 से 3 दिन के लिए, और उसके बाद नॉन फेब्राइल पीरियड होता है। नॉन फेब्राइल पीरियड का मतलब वो है कि वहाँ पर फिर फीवर नहीं होता है। तो ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है, कौन सी डिसीज में होता है, तो ऐसा होता है कैनाइन डिस्टेम्पर में और इन्फेक्शियस इक्वाइन एनीमिया में। तो नंबर 6 पर आता है रिकरेंट फीवर। तो रिकरेंट फीवर में क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड अटैक आता है फीवर का, और उसके बाद में इक्वल इंटरवल का नॉन फेब्राइल पीरियड आता है। मतलब कि तेज बुखार होता है 2-4 दिन के लिए, और फिर 2-4 दिन के लिए जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रह जाता है, तो इसे कहते हैं रिकरेंट फीवर। तो नंबर 7 पर आता है अंडुलेंट फीवर। तो अंडुलेंट फीवर में क्या होता है कि प्रोलॉन्ग अटैक आता है फीवर का, तो वो हाई फीवर का और लो फीवर का प्रोलॉन्ग अटैक होता है, और उसका जो इंटरवल होता है वो इरेगुलर इंटरवल होता है। तो ऐसा
कौन से डिसीज कंडीशन में होता है, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है ब्रुसेलोसिस के केस में। तो नंबर 8 पर आता है अटिपिकल फीवर। तो इसमें फेब्राइल रिएक्शन जो होता है वो इरेगुलर होता है, और ऐसा हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है स्वाइन इरिसिपेलस में और स्ट्रैंगल के केस में। तो नंबर 9 पर आता है बायफेजिक फीवर। तो बायफेजिक फीवर में क्या होता है, शुरू में एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, और फिर बाद में दोबारा से और फिर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसे कहते हैं बायफेजिक फीवर। तो ये हमें देखने को मिलता है कैनाइन डिस्टेम्पर में। तो इस तरह से 9 टाइप्स होते हैं फीवर के, जो मैंने आपको बताया। तो 9 प्रकार के फीवर होते हैं। तो ये हमें फील्ड में डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम ये सीख गए तो हमें डायग्नोसिस में बहुत आसानी होगी, और अगर डायग्नोसिस में आसानी होगी तो हमें ट्रीटमेंट में बहुत आसानी होगी। हम बहुत आसानी से उस एनिमल का ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये जो जानकारी है, ये जो वीडियो है, वो फील्ड प्रैक्टिशनर के लिए फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए बहुत काम की साबित होगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।